आज आपका बताओ जो गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड, मतलब गुणनखंड तो आप करे हो वो, लेकिन आज बताओ जो पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड। सबसे पहले हम देखो कुछ नियम लिखा देगा है गुणनखंड को देखे देगा है कि 4x²। हमें का हल करेगा है, लेकिन हल करेगा है पूर्ण वर्ग बनाए के, पूर्ण वर्ग बना के तैयार कर लेकिन हमें कुछ नियम देगा है। देखिए पहले देगा है कि मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने मतलब ये कहता है कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या था अवरोही क्रम में, सबसे घटते क्रम में ना, हाँ घटते क्रम में अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले बड़ी फिर वसे छोड़ फिर वसे छोड़। तो सबसे पहले ये आएगा मानक रूप का आते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात फिर वसे छोड़ फिर वसे छोड़। अगले बार लिखा x² के गुणांक से भाग दीजिए, अर्थात आपका अगर यहाँ पे x² है तो सबसे पहले आपका कर दियो भाग दे दियो। हम मतलब ये कहता है कि आप यहाँ पर x² का गुणांक में नहीं रखेगा, मतलब हमारे 100 में सीधी बात एक है कि अगर हम x² का गुणांक है तो साथ मतलब गुणांक मतलब है x² के साथ कोनो चीज गुणम हुए तो उनका हमें गुणम नहीं रखेगा, मतलब ये टारगेट हमारी है। अगला है अचर पद को दाएं ओर ले जाए, मतलब कि जब आप गुणा कर लियो तो अचर पद का मतलब ई और ये दोनों में चर पद है और ये अचर पद है का एक तरफ आप कर दियो दाएं तरफ। और बाद लिखा x के गुणांक का आधा का वर्ग, मतलब कि मतलब ये है कि जो है x साथ गुणा में है तो 11 है, यह कर पहले आधा करो फिर वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अब देखो जब लागे लागे समझ में आए। अगले है कि बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाकर और दाएं पक्ष को हल कीजिए, मतलब कि बाएं तरफ का आप पूर्ण वर्ग बना लियो और दाहिने तरफ का जैसे है वैसे हल कर लियो, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लियो, अगले बाद हल करके x के मान निकाल लियो, आपके गुणनखंड होगी। अगर ये बात तो ना समझ में आई है, कैसे कि ये बात जो लिखा है अगर समझ में आ जाए सभी लगाना लिए तो मतलब ये है कि अब जब लगावा जाए तो यह जो नहीं लिखा है तो काम में न पड़े, वैसे आपका समझ में आ जाए कहवा चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आपका हमें नियम लिखा जाए ना, जब बताओगे बाद जब आप नियम पढ़ो तो एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपके सामने पहले उदाहरण 4x² - 11x + 6 = 0 है। तो यह का हमें पूर्ण वर्ग बनाओगे, पहला कहता है मानक रूप में लिखना, तो पहले सबसे मानक रूप में लिखे है, मानक रूप में लिखे है, लिखा है क्या लिखा है लिखा है, मतलब कि ये बता रहे हैं ना कि घात सबसे बड़ी फिर उसे छोड़ फिर उसे छोड़। अगला है x² के गुणांक से भाग दीजिए, तो हमारे यहाँ पे x² का है 4 है, तो जब हम 4 से भाग दे दियो, जब हम 4 से भाग दे देंगे तो 4x² / 4 - 11x / 4 + 6 / 4 = 0/4। तो यही 4 से 4 कट दिए मन जो कटबे ना करे, और यह का जब हम काटब तो का हो जाए 3 2 3 6 और 2 दूना 4 एक कटबो तो ये 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ हमने का बच्चा x² - 11x / 4 और प्लस बचा 3/2 = 0। अगले बात देखो हम लास्ट में कहा था, अब हल कर लेंगे वही करे हम सिर्फ x² से भाग x² के गुणांक से भाग दें, मतलब हम यही कह रहे हैं कि यहाँ हम यहाँ भी कुछ भी नहीं रखेगा, सिंगल एक रखेगा। तो अगर सिंगल एक रखेगा है तो कहते हैं हम का करी भाग दे दी जो यहाँ पे रहे, और हम भाग देवे तो सबके साथ भाग दे कहता है कि कोनो फर्क ना पड़े, देख रहे दोनों पक्षों में भाग देने से कोनो फर्क ना पड़े। अब कहता है अचर पद का दाएं ओर ले जाओ, मतलब सिर्फ अचर पद ही है उनका दाएं तरफ ले जाओ, जब दाएं तरफ एक लेके जाओ आप तो x² - 11x / 4 और बराबर ही होइए -3/2 होइए, -3/2। अब कहता है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करो, तो पहले बताओ x के गुणांक का होगा 11/4, अगर कोनो चीज का आधा करबो तो भागे 2 करा जाते है ना, अब आप जब भागे 2 करबो तो का होइए 8 हो जाए ना, नहीं तो जो गुणा हुआ था 11 बट्टा का हो जाए
8 हुई जे, अर्थात जैसे मैं 4 के आधा करेगा तो यहाँ 1/2 करी थे, तो इसे आप अगर 11/4 में आगे 1/2 करबो तो आधा हो जाए, तब गुणा हो जाए ना, 11 के 11 4 दूनी, तो समझ में आता है आधा कितना हुए 11/8। अब आधे के का कहा था वर्ग कर दियो, तो आधा हम करें तो का 11/8, और जब वर्ग करबे तो 11/8 का स्क्वायर हो जाए, और कहता है दोनों तरफ जोड़ दियो, का कहता है दोनों पक्षों में जोड़िए, तो दोनों पक्षों में जोड़ो का, तो लिखो x² माइनस 11x/4 और प्लस, अब दोनों पक्षों में जोड़े का होगा 11/8 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 11/8 का, समझ में आवा अतना करें का आवा x² माइनस 11x/4 प्लस 11/8 का होल स्क्वायर, और का बच्चा हाँ उधर जोड़े तो -3/2 प्लस 11/8 का होल स्क्वायर। अब कहता है कि दोनों पक्ष कहाँ गवा, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाकर और दाएं पक्ष को हल कीजिए। अब एक देखो ये पूर्ण वर्ग बनता है, देखिए हम देख ली, तो देखो पूर्ण वर्ग मतलब हो गया a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर देखो बनता है, वगैरह का नियम का करी a का मान ली और b का मान ली, और एक a - b भाई माइनस है एक का ना, तो a - b के होल स्क्वायर में खोली देखिए यही आए, अगर आवत है तो जान जाओ पूर्ण वर्ग बनता है, नहीं तो एक a मान लो एक b कहूं अलग हम दिखा रही था, खोल देवे, देखो ये a होगा x और ये b होगा 11/8 का होल स्क्वायर बना के हमें का हल करना, अगर यही आ जाता है तो 11 x - 11/8 का होल स्क्वायर बने, और नहीं तो ना बने, देखो खोलो a² और -2ab और प्लस b²। अब देखो x, अच्छा 2 से ये 8 कटो 4 हो जाए ना, अब देखो ये बच्चा x² माइनस 11x/4 और प्लस 11/8 का होल स्क्वायर, देखो सेम टू सेम यही मिला ना, सिर्फ हम क्या उठा रहे हैं निका, और तो a - b का होल स्क्वायर बनता है नहीं बनता है, बनता है a - b का होल स्क्वायर, तो एक मतलब यहाँ हम लिख सके थे x - 11/8 का, इनका पूरा ही लिख सके थे ना। अब आगे का हल करबो तो -3/2 और ये का करबो हल तो का हो जाए प्लस 121 और बटा 8 हटाई 64। अब एक आप हल कर लियो, एक हल कर लियो, अलग को हल करके रख लियो, अच्छा का खोज दी रहा था ना। अब देखो हम इनका पहले हल कर लेता है, इनका जब हल करबे कैसे उतार लो x - 11/8 का होल स्क्वायर बराबर, देखो जब लासा लेवे तो 64 आए और -3 हुए, यहाँ से करबो तो कितना आए 32 आए, कितना आए 32 और प्लस 121 और यह का करबो थे आए जे एक। अब एक फिर से वही लिख दियो होल स्क्वायर और एक गुणा करबो तो आए 96 में लगा, देखो 3 दूनी के 3 तरीका -96 और प्लस 121 और बटा 64। अब इधर आ जाओ ऊपर, ये तो वही रहे जो मैं लिखा था x - 11/8 का होल स्क्वायर और बराबर, ये सब आपके भिन्न के जोड़ा नहीं बता दो नहीं बताया जाता, ठीक है ना। अब देखो 121 में जब आप 96 को देखो तो आए 25, देखो 11 में से 6 गई 5 और यहाँ बच्चा 11 और 11 में से 9 गई, तो कितना बच्चा 25 और नीचे 64 रहे बाबा। अब ध्यान दो, चाहे एक हम होल स्क्वायर खोल ली आए, और चाहे ये देखिए देखो ये वर्ग बंद हुआ तो ये वर्ग से वर्ग का
काट ली, बात एक के पर, चाहे एका आप खोल लियो फिर पक्षांतर करो, और चाहे एका हम का कर ली देखिए वर्ग बंद हुए तो वर्ग बना के स्क्वायर तो स्क्वायर का काट ली। तो देखो x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर और 5/8 का होल स्क्वायर लिख सके कि ना लिख सके? लिख सके ना। 55 25 आवाज हटाई 64 वही हुए। अब यहाँ लिख दियो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। खाली लिखा का है, हम काट सके थे लेकिन यहाँ हम लिख दिया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेवे तो का हो जे एक स्क्वायर देखो ऐसे ही कट जी। देखो यहाँ के आई जे x माइनस 11/8 और यहाँ के का हो जे प्लस माइनस 5/8। आप कह दो प्लस माइनस 5/8 का ही देगा, प्लस माइनस 5/8 वर्गमूल किसी भी निकाला थे आप तो, और प्लस और माइनस दोनों मावत है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो हमसे जो कहता है अंडर 25 के मान कितना है तो हम तो झट से बता देंगे 5 है ना, लेकिन प्लसों मावत हो गया मान और माइनसों मावत, ठीक है ना। हाँ तो एक है प्लस माइनस 5/8। अब हमें x के मान निकाले, एक बार हमें पता है कि गुणा अगर जय स्क्वायर रहता है तय मान निकला तो x के स्क्वायर 2 है, मान कितना निकले 2 निकले। अब ध्यान दियो तो एक दाएं हम x का एक दाएं 5/8 प्लस में ले लिए और एक दाएं 5/8 माइनस में ले लिए पक्षांतर करके। अब ध्यान दियो तो x एक दाएं का हम ले लिए जब x बराबर का ले लिए प्लस में, तो ध्यान दियो जब प्लस में लिए तो 5/8 और वैसे जो प्लस में होगी ना 11/8। ध्यान दियो एक हम प्लस में लीता है तो x बराबर जब पक्षांतर करबे तो 5/8 तो ही रहा और इसी का प्लस में होएगा, और जब प्लस में होएगा तो होएगा 16/8 और 8 दूनी 16। एक मान तो x बराबर कितना आएगा 2। अब हम दोबारा एक का लेवे माइनस में लेवे, का लेवे माइनस में। तो अब जब हम दोबारा माइनस में लेवे तो x बराबर ये तो माइनस 5/8 लिखा है ना, और ये वैसे ये तो है जे प्लस 11/8। यहाँ देखो लेहन प्लस में तो ये वैसे गवा माइनस प्लस में। अब देखो एक देगा माइनस में तो ये तो पक्षांतर का तब वो प्लस है। अब ये घट ये कितना आई जी x बराबर 11 में से 5 गए 6/8 हो जाए ना, 6/8 एक आप काट देवो तो 2 तिहाई और 2 चौको 3/4। तो एक आपके जो x के मान आवत रहा वो का होगा 2,3/4। यही आपके का होगा आंसर होगा, यही आपके का होगा। अच्छा ही बताओ समझ में आया हुआ एकदम सरल है। ध्यान दो अगर आप ये देखो नियम से हम एकदम नियम से बताए हैं, बस ये है कि अगर आप एक लगावत और लगा चेक करता हो तो ये नियम आप भुला जाओ, आप तो यही रटीजे कैसे काम करेगा। सिर्फ हम आपका बताएं का कि यहाँ पे हमें खाली सिंगल x रखेगा, क्या रखेगा है सिंगल x। अगर सिंगल x रखेगा है यहाँ कोनो संख्या आएगा तो क्या करी वही से हम दोनों पक्षों में जब भाग दे देवे तो यहाँ से हटिए ना हटिए वही यहाँ नियम लिख देगा है यार। दूसरी बात अब कहा है अचर पद का वही तरफ ले जाओ तो अचर पद का वही तरफ ले गए, ठीक है। ले जाए बात का कहता है कि x के गुणांक के आधा कह के वर्ग कह के और दोनों तरफ का कर लियो जोड़ लियो। तो आधे के वर्ग के 11/4 के जब आधा करें तो 11/8 रहेगा और वाकई वर्ग कह के दोनों तरफ का कर ले जोड़ ले, और जोड़े के बाद आराम से का हल कह के या हियल लेके आओ, ठीक है ना। या हियल हल कह के देखो ये तो हम एक का बना लें a + b का होल स्क्वायर कहते कि कहत रहा कि बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बना भाई हम सवाल में क्या लगाई है पूर्ण वर्ग बनाए के ना, तो हम पूर्ण वर्ग बनाए तब पता लगे कैसे सवाल लगाए तो हमें कहा पूर्ण वर्ग बना दें। हम बताने का चेको करें कि पूर्ण वर्ग ऐसे आए कि ना आए, या आप अगर खोल दियो अगर ये आ जाता है जान जाओ पूर्ण वर्ग आए, ठीक है ना। समझ में आओ। अगले बात देखा आराम से हल कर लें, यह बाएं पक्ष का हल नहीं करें यहाँ ले आए एक हल कर लें। हल करे के बाद क्या करीता है एक चाहे a - b के होल स्क्वायर से आप खोल दियो, खोले के बाद x के मान पक्षांतर करके निकाल लियो, और ना ही तो ई वाला देखो
कि एक वर्ग बने दाएं पक्ष के अगर बन जाता है तो और आसान हो गया आपका। देखें तो बन रहा 55 25 28 64 तो वर्ग बनाएंगे और लिख दें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने के बाद ये तो वही रहा हमारा और ये प्लस माइनस 5/8 आएगा। एक दाएं हम एक 5/8 प्लस में ले लें, फिर x का पक्षांतर कर दें और एक दाएं 5/8 का माइनस में ले लें, फिर पक्षांतर कर दें, आपके मान आएगा। समझ में नहीं आवा? देखो कुछ जने आपका कई तरीके से बताइए, लेकिन सबसे सरल तो हमें यही लागत है, सबसे सरल यही है, आपका कुछ नहीं करेगा। ये नियमों बहुत ज्यादा दिल होने याद करेगा। 1 से 2 सवाल लगाओ अपने बुते नियम का हो जे याद हो जे। और मैं कहूँ अलग से ना तुम्हें जोड़े बताओ था ना कि मैं कहूँ अलग से घटा बताओ, यही मत निकाल के मैं जोड़ेगा, ये मत निकाल के घटाओ। समझ में आता है ना? तो समझ में आ नहीं आवा एकदम पक्का? अब अगर सवाल दीजिए तो लगा ले ना लगा ले। तो एक हम सवाल देता कि आप लगा के दिखाओ। -x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दियो भाई, आपसे हम बताए हैं कि अगर x² का गुणांक है तो का हम हटावे तई भाग दी थे, अगर नहीं है तो हमें कुछ नहीं कहेगा है। तो यहाँ है तो हम पहला स्टेप जो नहीं वाला है इनका काम है ना करबे, फिर यहाँ चालू कर दीबे दूसरे स्टेप से। समझ में आता है ना? बस खाली यहाँ जो माइनस है आप माइनस से भाग दे लो कि आपका ये आगे वाला माइनस हट जाए। अगर ना हटोगे तब वो लाग जाए। ठीक है ना? जगह आप लगा लो।